कहानी की शुरुआत एक गर्मी की शाम थी। रणबीर, मीना और मुन्ना अपनी साइकिलों पर शहर की गलियों में घूम रहे थे जब उन्हें विभूति मैंशन की ओर से अजीब सी रोशनी दिखाई दी। हिला डुला गेट धीरे धीरे खुला सा था, जैसे किसी का निमंत्रण दे रहा हो। चलो चलते हैं, सिर्फ एक बार अंदर देखते हैं, रणबीर ने कहा। उसके दिल में एक उत्सुक डर था। मीना थोड़ी हाँफती हुई बोली, तुम पागल हो क्या? ये हवेली भूतों की है। मुन्ना तुरंत बोला, भूत हो या ना हो, मैं तो रहस्य जानना चाहता हूं। और बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर झट से उसी रहस्यमयी गेट में कदम रख दिया। हवेली के अंदर का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। पुरानी दीवारों पर ताजगी की खरोंचें, धूल से भरे फर्श और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। उन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए लोग थे, जैसे कभी समय ने उन्हें रोक लिया हो। एक लंबी सीढ़ी ऊपर जाती थी और सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाज़ा था जिस पर 1910 लिखा था। अभी एक धुंधली आवाज़ गूंजी, कौन है? बच्चों को डर लगा, लेकिन रणबीर ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम अचानक आ गए, बस देखना है। धुंधली हंसी आई, बिल्कुल डरावनी, न पूरी तरह प्यारी, जैसे किसी न पुराने दोस्त की याद। एक कमरे की ओर झुकते हुए बच्चों ने चारों ओर देखा। वहां एक बड़ा टूटा हुआ झूमर बंद झूल रहा था और निचले हिस्से में एक फटे हुए किताबों का स्टैक था। मुन्ना ने किताबों में से एक खोली। पन्ने भुरभुराए हुए थे और पुरानी तस्वीरें थीं, भूत परिवार के चित्र। तभी अचानक एक तेज झोंका आया और किताब उड़कर नीचे गिर गई। उसी समय कमरे की दीवार पर एक दरार खुली और उसमें से एक सूक्ष्म सफेद आकृति बाहर आई, एक आत्मा की। बच्चों की धड़कन तेज हो गई। भूतों का परिवार। उस सफेद आकृति ने धीरे धीरे रूप धारण किया। वह कोलोनल चीकू सूरी था। उसकी वर्दी पुरानी जमाने की थी और उसकी आंखों में एक कोमलता थी। मैं कोलोनल चीकू हूं, उसने नम्रता से कहा, और यह मेरा परिवार है। उसने अपना हाथ उठाया और एक और आकृति उभर आई, बबली सूरी, कोमल मुस्कान के साथ। उसके कानों में पायल की झंकार सी आवाज थी, जैसे आत्मा भी संगीत सुनती हो। और ये, कोलोनल ने इशारा किया, गप्पू, एक भूतिया कुत्ता गोल मटोल था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। गप्पू भौंका, ना डरावनी आवाज बल्कि दोस्ताना, भौ भौ। बच्चे हैरान थे, डर कर नहीं भागे बल्कि ठहर गए, क्योंकि कोलोनल का स्वर ना तो खौफनाक था ना ठंडा, बस शांत और उदास। कोलोन ने बताना शुरू किया कि विभूति मैंशन उनका पुराना घर है और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, खुशी, दुख और वो पल जो अनकहे रह गए। रहस्य और पृष्ठभूमि। कोलोनल चीकू बताते हैं कि वे जमाने में एक बहादुर सेना अधिकारी थे। उनके परिवार ने इस हवेली में कई सालों तक बिताए, लेकिन एक दिन एक भयानक आग लगी और मातम छा गया। उनके कई प्रियजन इस हादसे में मर गए। चीकू खुद तो बच गए, लेकिन उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी आत्मा को यहाँ बांध लिया ताकि वे अपनी पत्नी और गप्पू के साथ रह सकें। बबली सूरी, उनकी पत्नी, उनकी नियमित साथी बनी रहीं। उन्होंने कभी उनकी सीमाओं को नहीं छोड़ने दिया और हमेशा प्रेम से बच्चों की प्रकृति की सराहना की। गप्पू, उनका प्यारा भूतिया कुत्ता, उन दोनों का निश्चिंत साथी था। लेकिन समय के साथ हवेली सुनसान हो गई, लोग चले गए और हवेली को भूतिया कहकर डर भरी अफवाहों में छोड़ दिया गया। कोलोनल चीकू अपनी आत्माओं की जिम्मेदारी महसूस करते थे। वे हवेली की रखवाली करते हैं और चाहते हैं कि उनका घर कभी टूटे नहीं। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर तुम चाहे, हम तुम्हें इस हवेली का पूरा रहस्य दिखा सकते हैं। कार्टून जैसा एडवेंचर। बच्चों ने हाँ कह दी। कोलोनल चीकू का चेहरा खिल उठा और तब वे सभी एक जादुई यात्रा पर निकल पड़े। हवेली के हर कोने की सैर। 5वां कमरा, एक पुराना संगीत कक्ष, जहां धुंधलके में पियानो का धुना सुनाई देता है, लेकिन कोई नहीं बजाता। गप्पू ने जोर से भौंका और पियानो के कीज अपने आप हिलने लगे। एक सरगम बजने लगी, जैसे हवेली की आत्माएं संगीत से बात कर रही हो। पुस्तकालय, हजारों पुरानी किताबें थीं। किताबों की महक में धूल और स्मरण शक्ति का मिश्रण था। कोलोनल ने बताया कि यह उनकी पढ़ाई की जगह थी और बहुत सारी डायरियां उन्हीं किताबों में छिपी थीं। डायरी जिसमें उनके दिन, सपने
और वे दुख भरे पलों की कहानियां थीं। छत की बालकनी, यह सबसे ऊंचा हिस्सा था। बच्चों ने देखा कि वहाँ एक पुरानी दूरबीन रखी है और उसे देखकर कोलोनल की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्होंने बताया कि वे कभी आसमान देखकर सितारों से बातें किया करते थे और शायद आज भी उनकी आत्मा उन तारों की ओर देखती है। रहस्यमयी तहखाना, हवेली का यह हिस्सा सबसे खतरनाक था। नीचे उतरते समय सीढ़ियां चरमराईं और अचानक एक बूढ़ा दरवाज़ा खुला। दरवाजे के पीछे एक टेराकोटा माप की मूर्ति थी। यह उनकी पूर्वजों की मूर्ति थी जिसे उन्होंने संरक्षित रखा था। वहाँ कोलोनल ने बताया कि यह उनकी पारिवारिक विरासत का प्रतीक था और वह उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं। चुनौती और दोस्ती, आर्तून की तरह इस कहानी में सिर्फ डर नहीं था बल्कि मित्रता भी थी। विभूति मैंशन के भूत बच्चों को सिर्फ डराना नहीं चाहते थे, वे उन्हें दोस्त मानते थे। मुन्ना, रणबीर और मीना ने भूतों की कहानियां सुनी, उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन अचानक एक समस्या आई। हवेली के बाहर के लोग जो शहर में रहते थे, एक दिन यह तय कर लेते हैं कि विभूति को गिराकर वहां बड़ा निर्माण करेंगे। उन्होंने भारी मशीनें मांगी थीं और भूत परिवार की आत्माएं चिंतित हो गईं। इस खतरे से पूरे विभूति की आत्मा डगमगा सकती थी। कोलोनल चीकू ने बच्चों से अनुरोध किया, तुम मेरी मदद कर सकते हो? अभी बहुत समय है। बच्चों ने तुरंत योजना बनाई। मीना ने कहा, हमें सबको यह बताना होगा कि यह सिर्फ एक खतरनाक खंडहर नहीं है, यह एक परिवार की आत्मा और इतिहास को दर्शाता है। मुन्ना बोला, और मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। समाधान और अंत अगले दिन। रणबीर, मीना और मुन्ना ने गांव और शहर के लोगों को एक साथ बुलाया। उन्होंने विभूति का दौरा कराया, भूतों की मौजूदगी को डराने वाली नहीं बल्कि शांति देने वाली तरह दिखाया। कोलोनल चीकू ने खुद प्रकट होकर लोगों को बताया कि वे किसी भटकती आत्मा नहीं है बल्कि उनका परिवार है, इतिहास और प्यार के साथ। गांव वालों और शहर के निवासियों ने उनकी कहानी सुनी और उनकी आंखों में सच्ची आत्मा की झलक देखी। लोगों ने फैसला किया कि हवेली को ध्वस्त करने की बजाय उसे संरक्षित किया जाए, एक ऐतिहासिक धरोहर और स्मृति स्थल के रूप में। कोलोनल चीकू और बबली सूरी की आत्माएं राहत महसूस कर रही थीं। उन्हें दिखा कि उनके प्यार और यादों को समझने वाले अभी भी हैं। गप्पू खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। विभूतिशन अब सिर्फ एक खंडहर नहीं रहा, वह प्राचीन यादों का घर, आत्माओं, संदेश और सीख, दोस्ती का असर। डरावनी दिखने वाली चीज़ें भी दोस्त बन सकती हैं अगर हम उन्हें समझें। इतिहास का सम्मान, पुरानी चीज़ों और पुरानी आत्माओं का सम्मान करना ज़रूरी है। वे सिर्फ डर का हिस्सा नहीं, हमारी विरासत है। संवाद की शक्ति, डर को मिटाने और समाधान खोजने के लिए हमें हिम्मत के साथ बात करनी चाहिए। सहयोग, बच्चों और बड़ों का साथ मिलकर काम करने से कठिन समस्या भी हल हो सकती है।